हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं 4 जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम एमएस सोशियोलॉजी का MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ जी, असाइनमेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 7। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है MSOE 004 की, तो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस ऑफ MSOE 004। तो वो मैंने फोल्डर स्पेसिफिकली बनाया भी इसलिए ताकि आपको मेरे चैनल पे जाके ऊपर नीचे ना स्क्रॉल करना पड़े, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट स्क्रॉलिंग में ना जाए, बल्कि आपको वन प्लेस पे सारे क्वेश्चन मिल जाए एंड आप सभी क्वेश्चन में से सिलेक्ट एंड चूज करके जो भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए लिखने हैं वो आप चूज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपने असाइनमेंट राइटिंग कर सकते हैं। राइट और मुझे बताना था आपको, अगर आपने इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है जिस में आपको इतनी सारी टिप्स मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी कि कैसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं असाइनमेंट में, एज वेल एज वो वीडियो आपको हेल्प करेगी एग्जाम्स में भी, तो वो वीडियो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई डू हाईली रिकमेंड की जाइए, वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए। दैट वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग ग्रेट स्कोर। उसका लिंक अभी यहाँ पे ऊपर राइट साइड आई बटन में भी आ रहा होगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी एंड यू कैन कॉमेंट मी एज वेल। आप कॉमेंट भी कर सकते हो इफ़ यू वांट द लिंक, तो मैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 7, जहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं पैटर्न ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया with suitable examples. Now first of all, what is urban growth? जब हम urban growth की बात कर रहे हैं तो the term itself explain, right? जहाँ पे जो numbers हैं, साइजेस हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं टाउन्स एंड सिटीज़ के, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में जाके शिफ्ट होना चाहती है एंड देन जो पॉपुलेशन ऑलरेडी अर्बन एरियाज में है वो भी ग्रो हो रही है, राइट? तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, माइग्रेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी वजह से जो अर्बन एरियाज है उनके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली और सोशल फैक्टर्स की वजह से शेप हुआ है। सिंस इंडिपेंडेंस सिटीज़ हमें ग्रो होती हुई दिखी है बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इफ़ यू सी 1951 के अंदर जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 17.3% थी। अब व्हेन वी टॉक वेरी रिसेंटली 2021 में, now 35.4% of India's population is living in urban areas and continuously ये grow हो रही है because people are moving into cities for better life। तो ये जो पैटर्न है अर्बन ग्रोथ का, ये अक्रॉस कंट्री हमें वेरी होता हुआ दिखता है बिकॉज हर एक सिटी का, हर एक कंट्री का अपना एक रीजनल डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो आज हम उन्हीं पैटर्न्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अर्बन ग्रोथ का जो पैटर्न्स है इंडिया के अंदर हमें वो देखने को मिले हैं। जहाँ पे फर्स्ट आएगा मेट्रोपॉलिटन ग्रोथ। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज लार्ज अर्बन एरियाज है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 मिलियन पीपल है। ये सिटीज ग्रो करती हैं बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रेड है एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हुई है बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो की जो एक्सपेंशन हुई, फिर एनसीआर आ गया, एनसीआर में नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इनकी वजह से भी एक हमें ग्रोथ देखने को मिली है विद इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर अर्बन ग्रोथ। ना सेकंड इज मुंबई। अब मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, और वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री है और मेजर कंपनीज भी हमें मुंबई के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन। अब सिटीज़ ग्रो होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अराउंड, जहाँ पे लोग माइग्रेट होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इन सिटीज़ के अंदर फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल हब होते हैं और एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर झारखंड डेवलप हुआ था अराउंड टाटा स्टील इंडस्ट्रीज,
राइट ना, वहीं पे लुधियाना पंजाब भी एक मेजर सेंटर था टेक्सटाइल और बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। थर्ड इज पोर्ट बेस्ड अर्बन ग्रोथ। अब कुछ सिटीज ग्रो हुई हैं क्योंकि वो सी के पास हैं, जो कि उनको ट्रेड और बिजनेस के लिए इजी बनाता है। कोलकाता ग्रो हुई बिकॉज वो ट्रेड एंड पोर्ट सिटी है, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश रूल वहाँ पे हुआ था, एंड ब्रिटिश का जितना भी पोर्ट का जो काम था, जहाँ पे वो जो चीज़ें इंडिया से अपने देश लेके जा रहे थे, वो कोलकाता के पोर्ट के द्वारा ही लेके जा रहे थे। देन सेकंड इज चेन्नई, एक जो मेजर पोर्ट सिटी है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और आईटी पार्क्स के द्वारा जानी जाती है। फोर्थ इज रिलीजियस एंड कल्चरल अर्बनाइजेशन। अब कुछ सिटीज ग्रो हुई बिकॉज उनके पीछे रिलीजन जुड़ा हुआ है, कल्चरल सेंटर्स जुड़े हुए हैं, जो कि पिलग्रिम्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाराणसी यूपी में एक होली सिटी है, जो कि गंगा बैंक की रिवर के ऊपर स्थापित है, एंड वो अपने टेम्पल्स और घाट के लिए जानी जाती है। इसलिए उसका हमें डेवलपमेंट भी इतना तेजी से देखने को मिला, बिकॉज टूरिस्ट वहां पे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द इंडिया। सेकंड इज तिरुपति आंध्र प्रदेश, एक फेमस पिलग्रिमेज साइट हिंदुओं के लिए, जो कि ग्रो हुआ है बिकॉज वहाँ पे टूरिज्म और रिलीजियस एक्टिविटीज टेक प्लेस करती हैं। फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बनाइजेशन। अब सिटीज ग्रो हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल सेंटर्स के तौर पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, कोर्ट है, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे चंडीगढ़ एक प्लान सिटी, जो कि सर्व करती है बोथ फॉर पंजाब एंड हरियाणा एज कैपिटल। ना भुवनेश्वर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है उड़ीसा के लिए, राइट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बनाइजेशन के अंडर आ जाते हैं। सिक्स आएगा अर्बन स्प्रॉल, मतलब कि अनप्लान्ड ग्रोथ। अब कुछ सिटीज एक्सपैंड हो गई विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, जिसकी वजह से अब जहाँ पे प्लानिंग नहीं होगी वहाँ पे क्या होगा, एक तो सबसे पहले तो स्लम्स हो जाएंगे, इलीगल जो ये झुग्गी झोपड़ी बस्ती बस जाती हैं वो आएगी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होएगा क्योंकि वहाँ पे कोई प्लान्ड रूट ही नहीं है, प्लान्ड रोड्स नहीं है वहाँ पे। हर तरीके का पॉल्यूशन वहाँ पे पाया जाएगा, और ये होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड में लोग वहाँ पे आके बस गए, माइग्रेशन हो गई वहाँ पे, पॉजिटिव माइग्रेशन की पुल माइग्रेशन हो गई, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वहाँ पे थी नहीं, प्रॉपर प्लानिंग वहाँ पे थी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंगलोर की बात करोगे तो वो आईटी इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है क्योंकि वहाँ की पुअर अर्बन प्लानिंग हुई है। सेकेंड इज मुंबई धारावी, जो कि लार्जेस्ट स्लम है एशिया के अंदर, और वो इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि रैपिड और अनप्लान्ड माइग्रेशन मुंबई के अंदर देखी गई थी। ना ये फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से हमें अर्बन ग्रोथ देखने को मिली है इंडिया के अंदर? तो जो फर्स्ट फैक्टर आएगा वो आएगा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहाँ पे फैक्ट्रीज डेवलप हुई हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, और ये सब वर्कर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो अर्बन ग्रोथ की टूवर्ड मूव करने लग जाता है। सेकेंड इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी सारी सिटीज़ अच्छी जॉब्स, वेजेस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे मूव होना चाहते हैं। थर्ड इज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल और जब जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ का भी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिवली ऑफ कोर्स आगे की तरफ ग्रो होता है। एंड ये एजुकेशन हेल्थ केयर सेंटर does influence urban growth. Fourth is infrastructure development, रोड, रेलवे, मेट्रो, मॉडर्न हाउसिंग, ये सब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ इज माइग्रेशन, तो रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन हुआ, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर जॉब्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, दैट्स व्हाई पीपल वांट टू मूव टू अर्बन एरियाज। ना अब इस अर्बन ग्रोथ के चैलेंजेस क्या हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन ग्रोथ, तो अच्छा हमने देखा कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, सबको हक है जहाँ पे भी वो रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। बट इसमें चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? जब हम बात करें कि सिटीज़ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर पॉपुलेशन है, दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज़ इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे हाउसिंग, प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, आज के टाइम पे घरों की कमी पड़ रही है। स्लम और पुअर लिविंग कंडीशंस इसकी वजह से सेटअप होने लग जाते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, जिसकी वजह से स्लम डेवलपमेंट हो जाती है। स्लम डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे लिविंग कंडीशन तो पुअर होगी ही होगी। ट्रैफिक एंड पोल्यूशन, जब बहुत ज़्यादा व्हीकल हो जाएंगे उसकी वजह से ट्रैफिक जैम, एयर पोल्यूशन
नेचुरल सी बात है, वो बढ़ेगा बढ़ेगा। वाटर एंड सैनिटेशन इशू, काफ़ी सारे अर्बन एरियाज के अंदर वाटर शॉर्टेजेस फेस करते हैं, वो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है। तो क्या मेजर्स लेने चाहिए इस अर्बन ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान्ड अर्बनाइजेशन होनी चाहिए। स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप ऐसे किया जाए जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। देन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जैसे पी में प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि वो पुअर लोगों को भी घर प्रोवाइड कर सके। थर्ड इज इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे मेट्रो रेल को एक्सपैंड करके बस सर्विसेज, रोड्स को अच्छा करके एक तरीके से हम मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ही ऐसी सुविधा बना दो कि जो लोग अपनी जो प्राइवेट गाड़ियों में निकलते हैं, दे माइट नॉट यूज देम सो मच, जिसकी वजह से क्या है, ट्रैफिक भी रिड्यूस होगा, पोल्यूशन रिड्यूस होगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आएगी, जहाँ पे ग्रीन स्पेसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। स्मॉल टाउन्स को डेवलप किया जाना चाहिए। जो बिग सिटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है वो कम करके जो स्मॉलर टाउन्स हैं उनके अंदर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि लोग सिर्फ बिग सिटीज़ में ही ना भागने की कोशिश करें और वहाँ पे और ज़्यादा लोड ना पड़े। तो स्मॉलर टाउन्स को भी बेटर बनाना चाहिए। इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो एंड होगा। एंड हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कर देंगे, हम कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे। तो ये कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम अर्बन ग्रोथ की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो इकोनॉमिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स के द्वारा शेप हुआ है, जहाँ पे जॉब्स तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता ही है अर्बन एरियाज, लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होते हैं, बट इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग, पॉल्यूशन और हाउसिंग प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इंश्योर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जब हम स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तभी इंडिया अपनी सिटीज़ को और भी ज़्यादा बेटर प्लेस बना सकेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए रहने के लिए, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7, वो यहीं पे एंड होता है विद द कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको हमेशा लिखनी है, आपको कंक्लूजन कहीं भी मिस नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस के द्वारा हेल्प हो रही है इन मेकिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल्सो इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 8। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।